चार सबसे बड़े मूर्ख अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के लिए उद्देश्य से उसे विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा कर उन्हें अति आनंद प्राप्ति की होती थी। एक दिन दरबार में राजकीय कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुआ, किंतु वह था तो अकबर का मुजाजिम ही, उनका हर हुक्म बजाना उसका फर्ज था। वह तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। एक महापूर्ण होने के उपरांत वह 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि जब 2 व्यक्तियों पर पड़ी तो वे बेखौफ हो गए। बीरबल, ये क्या तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए दिया था। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि आपने गुस्सा शांत रखिए और मैं पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर मत पहुँचे। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। जापना, ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति ही था। सीट पर भी इसके अपनी गठरी सिर पर लाद कर रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सर पर रख ली है। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जापना, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा था। मैंने आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उग आई है, इसके लिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहाँ घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को लाकर खिला सकता था, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं नहीं देखा होगा आपने। हुकुम वाकाये इन दोनों की तास्किनी बेवकूफ़ना है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो। अकबर बोले, हुजूर, नज़र उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा है पड़ेगा। बीरबल बोला, कहाँ बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है। अकबर इधर उधर देखते हुए बोले, तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर। बीरबल फिर सिर झुकाकर बोला, अब देखिए मुझे पर कितने मूर्खता के कारण की जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ़ हुजूर, चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के जानने कितने कार्य आपको करने हैं, लेकिन आप सबको दरकिनार पर कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं, तो चौथा मूर्ख आप हुए। ना कहते हुए बीरबल ने अपना कान पकड़ लिया। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि वह बेफजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफ़ी वक्त बर्बाद कर लिया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।